ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। मोदी हुकूमत ओबीसी की खाली असामियों को जल्द पुर करे, मायावती का बयान। हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी, फिर भी मोदी हुकूमत ने मंजूर करा लिए 3 अहम बिल। सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच में मुदाखलत से किया इनकार। कोरोना वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल का डाटा मंजराम पर लाने का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को भेजा नोटिस। लोकसभा कांग्रेस समेत 15 पार्टियां ओबीसी में तरमीम की हिमायत करने को तैयार। लापरवाही से गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का होगा मुकदमा, 10 साल तक सज़ा मुमकिन। योगी हुकूमत फूड फेस्टिवल मनाकर लोगों की गरीबी का तमाशा बना रही है, संजय सिंह का बयान। जंतर मंतर पर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। ख़वातीन के साथ बेहद ही गंदी हरकतें करता था सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज, एमएनएस वर्करों ने की जमकर पिटाई, हो गया बेहोश। यमन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 45 हूसी बागी हुए हलाक। अफगानिस्तान से इनखिला तयशुदा शक्ल में जारी रहेगा, न्यूयॉर्क टाइम्स का बयान। स्पेन सफारतखाने की ट्वीट, खातून पायलट फायर फाइटर और सबीहा गेवक चीन की तस्वीर एक साथ। दुनिया पर अमेरिका की हुक्मरानी का दौर ख़त्म हो रहा है, नेशनल इंटरेस्ट का बयान। सऊदी अरब के हमास के अहदेदारों को सज़ाए क़ैद की हमास की जानिब से मदम। शिमाली इराक़ में मज़ीद 13 दहशतगर्द जहन्नमास। असद और ईरानी नवाज जत्ते का हमला, 4 बच्चे पे हलाक। यहूदी आबादकारी के ख़िलाफ़ मुजाहिरे, इसराइली फ़ौज ने फ़िलिस्तीनी नौजवान को गोली मार दी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लिया। हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए बात करते हैं पहली खबर की। नाज़रीन गिरामी, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पीर को कहा है कि दीगर पसमानदा तबक़ात की शनाख्त करने से मुतालिक बिल का उनकी पार्टी हिमायत करती है, मगर मरकज़ को सरकारी नौकरियों में समाज के लिए खाली असामियों को भरने की सिमत में कदम उठाने होंगे। मायावती ने पीर को अपने एक ट्वीट में लिखा कि ओबीसी समाज बहुजन समाज का जुज़े लाइनफ़क है, जिसके मफाद व फलाह के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आइन की दफ़ा 340 का इंतज़ाम किया और इस पर सही से अमल न होने पर हुकूमत के पहले वज़ीर क़ानून इस्तीफ़ा भी दे दिया था। बीएसपी भी वैसे ही इनके समाज के लिए जी जान से एकसू है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने ई कॉमर्स शोबे की मारूफ कंपनियों अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को बड़ा धचका देते हुए उनके कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की जांच में मुदाखलत से इनकार कर दिया है। मुसाबकती कानून की खिलाफ वर्जी के लिए दोनों कंपनियों के खिलाफ CCI की जांच चल रही है। चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। ताहम अदालत दोनों कंपनियों को जांच में शामिल होने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। दोनों कंपनियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। हाईकोर्ट ने गैर मुसाबकती कारोबार के लिए दोनों कंपनियों के खिलाफ CCI की जानिब से शुरू की गई इब्तिदाई तफ्तीश PE में मुदाखलत से इनकार कर दिया। नाज़रीन, कोरोना वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल और पोस्ट वैक्सीनेशन डाटा को मंजराम पर लाने का मुतालबा करने वाले अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ से इस नोटिस के जरिए जवाब मांगा है। काबिल ज़िक्र बात है कि अदालत ने मरकज़ी वज़ारत सेहत के साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है और सभी से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेकब पोलेल ने अदालत में अर्जी दाखिल की है। नाज़रीन, अपोजिशन पार्टियों ने पीर के रोज़ ओबीसी बिल में आईनी तरमीम की हिमायत करने का फैसला कर लिया, जिसे लोकसभा में पेश किया जाना है। 15 अपोजिशन पार्टियों ने राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मीटिंग की, जहां यह फैसला लिया गया है।
नाज़रीन, शहर हैदराबाद में सड़क हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं, ताहम इसके कम नताइज सामने आ रहे हैं। तेज़ रफ्तार गाड़ियों के चलाने, हालत नशा में गाड़ियों के चलाने के सबब ज़्यादातर हादसात पेश आ रहे हैं। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस हालत नशा में गाड़ियों के चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इसे गाड़ी सवारों की वजह से हादसात पेश आते हैं। लापरवाही से गाड़ियों के चलाते हुए मौत का सबब बनने वालों के खिलाफ गैर इरादतन कत्ल का मामला भी दर्ज किया जा रहा है। डीसीपी साइबराबाद ट्रैफिक विजय कुमार ने कहा कि हादसात की वजह से किसी की मौत का सबब बनने पर गैर इरादतन कत्ल का मामला दर्ज किया जाएगा। नाज़रीन, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने कहा है कि नुक्से तग़ज़िया में मुल्क भर में अव्वल योगी हुकूमत फूड फेस्टिवल मनाकर लोगों की गरीबी का तमाशा बनाने का काम कर रही है। संजय सिंह ने हफ्ते के रोज़ सहाफ़ियों से कहा कि तिब्बी खिदमात में यूपी का नंबर मुल्क में 21वां है। तालीम के मामले में यूपी 18वें नंबर पर है। अदम तग़ज़िया में यूपी सरफ़हरिस्त है। इसके बाद भी योगी हुकूमत फूड फेस्टिवल मनाकर लोगों की गरीबी का तमाशा बनाने पर तुली हुई है। दिल्ली में जंतर मंतर पर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और एक ख़ास मजहब के लोगों के खिलाफ नारेबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। ये केस दिल्ली के कनॉट पैलेस में दर्ज किया गया। इस मामले में ऑर्गेनाइजर्स ने भी वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शिकायत की है। दरअसल इतवार को कुछ तंजीमों ने क्विट इंडिया मूवमेंट और अंग्रेज़ों के बनाए हुए पुराने कवानीन को वापस लेने के लिए धरना दिया था। इसी के दौरान कुछ लोगों ने ख़ास फ़िरके के खिलाफ काबिल एतराज़ नारेबाजी की और इसकी तफसीलात हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में रख दी हैं। नाज़रीन, ख़वातीन के साथ फहश हरकत करना सिक्योरिटी गार्ड के इंचार्ज को महंगा पड़ गया। महाराष्ट्र MNS के कारकुनों और ख़वातीन ने गार्ड की जमकर पिटाई कर डाली। वाक़या महाराष्ट्र के अमरावती में पेश आया, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज को इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया। दरअसल 50 साल अरुण गार्डो से अमरावती रिम्स अस्पताल की सिक्योरिटी गार्ड का इंचार्ज है, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने अमले की ख़वातीन के ड्रेस कोड की पैमाइश की आड़ में फहश हरकतें की। इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि वो ख़वातीन को धमकियाँ देता था कि अगर उन्होंने इनकार किया तो उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। नाज़रीन, यमन के सूबे मारिब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी क़यादत वाली इत्तेहादी अफवाज के फ़िज़ाई हमलों यमन की सरकारी फोर्सेस के साथ ज़मीनी झड़पों में कम से कम 45 हूसी बागी मारे गए हैं। फ़ौजी ज़राए ने इतवार को बताया कि मगरबी ज़िला सरवाह में फ़िज़ाई हमले में बागियों के आरिज़ी ऑपरेटिंग रूम को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 12 अफराद मारे गए। उन्होंने बताया कि जबकि सरवाह के जुनूब में वाक़ ज़िला रहबा में बागी जंगजुओं को ले जा रही मुतादिद पिकअप गाड़ियों को निशाना बनाने वाले फ़िज़ाई हमलों में 20 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं। नाज़रीन, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला तयशुदा शक्ल में जारी रखा जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के नामों को पोशीदा रखते हुए आला सतही हुक्काम के हवाले से शाया करदा खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस अफगानिस्तान प्लान पर नजरसानी का इरादा नहीं रखता। खबर के मुताबिक हुक्काम ने कहा कि इस बारे में तजस्सुस का इज़हार किया जा रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की तेज़ी से पेशरफ्त के जवाब में वाशिंगटन इंतज़ामिया क्या कदम उठाती है, लेकिन वाशिंगटन इंतज़ामिया इनखला के प्लान पर साबित कदम है और कुंज शहर के हालात पर बगौर निगाह रखे हुए है। नाज़रीन, तुर्की के दारुलहुकूमत अनकरा में स्पेन के सिफारतखाने ने तुर्की में जंगलाती आग पर काबू पाने में मदद के लिए आने वाली खातून पायलट फायर फाइटर की तस्वीर को आलमी शोहरत याफ्ता तुर्क जंगी पायलट सबिहा गेवकचीन की तस्वीर के साथ शेयर किया है। स्पेन सिफारतखाने के ट्विटर पेज से मज़कूरा तस्वीर को स्पेन तुर्की के साथ है कि हैशटैग के साथ ट्वीट किया गया। तस्वीर के साथ कमेंट में कहा गया कि लाखों की रहबरी करने वाली खातून पायलट के लिए एहतराम के साथ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उसे एक दुनिया जानती है। स्पेन की सिफारतखाना ने दूसरी ट्वीट में जंगल की आग बुझाने के लिए तुर्की आने वाली खातून पायलट फायर फाइटर की तस्वीर शेयर की है। तस्वीर के साथ कमेंट में कहा गया कि अपनी बहादुर पायलट फाइटर टीम और अमले के लिए एहतराम के साथ हमें तुम पर फ़ख्र है। नाज़रीन, दुनिया पर अमेरिका की हुक्मरानी का दौर ख़त्म हो रहा है। अमेरिकन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के शाये करदा मकाले में कहा गया कि सर्द जंग के बाद अमेरिका की ज़ेर क़यादत शुरू होने वाला वाहिद क़ुतबी आलमी निज़ाम अब तब्दील होना शुरू हो गया है। मकाले में अफ़गानिस्तान और इराक़ में अमेरिका की हज़ीमत की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई और कहा गया है कि वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में ख़ासतौर पर शाम, यमन और लीबिया के बहरानों से मुतालिक कोई मौक़िफ़ इख्तियार करने का काम अनक़रा, मास्को और तेहरान पर छोड़ दिया है। इन अनासिर के साथ साथ चीन के आलमी सतह पर तरक्की का रास्ता रोकने में और अपने दुश्मनों के लिए उठाए गए इक़दामात में नाकामी से साबित होता है कि अमेरिका अपनी साबिक़ा ताकत खो बैठा है। मकाले में इस पहलू पर भी गौर किया गया कि वाहिद क़ुतब वाले आलमी निज़ाम के बाद नया आलमी निज़ाम क्या होगा। तज़िये में कहा गया कि इस वक्त अमेरिका, चीन और रूस की शिरकत से कसीर क़ुतबी या फिर 2 क़ुतबी निज़ाम जैसे मुख्तलिफ निज़ाम एजेंडे पर हैं। मज़ीद ये भी कहा गया कि मुतादिद आलमी निज़ाम एक दूसरे के साथ मुसलसल रिक़ाबत की हालत में है
और किसी एक निज़ाम के गालिब होने में 20 साल का अरसा लग सकता है। नाज़रीन, सऊदी अरब की फौजदारी अदालत ने तकरीबन 2 बरस कबल बिला किसी जवाज़ की हिरासत में लिए जाने वाले हमास के अहदेदार मोहम्मद इला खुदारी को 15 साल की सज़ाए कैद सादिर कर दी है। मोहम्मद के भाई अब्दुल मजीद अल अखदारी ने उर्दून और फ़िलिस्तीन के शहरी 69 अफराद के खिलाफ मुकदमे के बारे में आगाही कराई है। उन्होंने बताया कि अदालत ने खुदारी को 15 साल की सज़ाए कैद सादिर की, ताहम इस मुद्दत के निस्फ को जेल में काटने का फैसला किया गया है, जबकि खुदारी के फर्जंद खानी को 3 बरस की सज़ा दी गई है। नाज़रीन, शिमाली इराक़ में जारी शेर का पंजा अस्करी कार्रवाई के इलाके में 13 दहशतगर्दों को नाकारा बना दिया गया है। वज़ारत दिफ़ा ने समाजी राब्तों के वेब पेज ट्विटर पर लिखा है कि बहादुर तुर्क फौज दहशतगर्द तंजीम PKK पर कारी ज़रब लगाने के अमल को जारी रखे हुए है। शिमाली इराक़ में पंजा शेर कार्रवाई इलाके में तयन करदा मज़ीद 13 दहशतगर्दों को तुर्क फौजियों ने जहन्नम वासिल कर दिया है। नाज़रीन, शाम में असद नवाज फौज ने इदलिब के महफूज इलाके में जंगबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए हामा की सिविल आबादी पर हमला कर दिया, जिसमें 4 बच्चे हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए। हामा के शिमाली मगरबी देहात जोरेन में असद और ईरानी नवाज ग्रोह ने कसुतून, मगारा और बारानामी देहाते पर हमला करते हुए जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। नाज़रीन, फ़िलिस्तीनी फ़ौजियों ने मकबूजा इलाके के शहर नाबलोस में मुजाहरे के दौरान एक फ़िलिस्तीनी नौजवान को गोली मार दी है। फ़िलिस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक नाबलोस शहर से मुत्तसिल बीता नामी कस्बे में एक 21 साला फ़िलिस्तीनी नौजवान इसराइली फ़ौजियों की गोली से ज़ख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। वाज़ेह है कि नाबलोस के करीबी कस्बों में यहूदी आबादकारियों के खिलाफ इलाके के मकीन गुज़श्ता कई माह से मुजाहरे कर रहे हैं। आलमी क़वानीन के तहत मकबूजा इलाकों के तमाम फ़िलिस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी गैर कानूनी है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी